छठा अध्याय अथ श्रीमद् भगवद गीता। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासिमित प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसुनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी और योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग समझे, क्योंकि संकल्पों का न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील अध्ययनशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सभी संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुँचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवतो जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी शमलोष्टात्मकाश्चनः। सृहमित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्वबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ, अर्थात जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसका वो आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख और दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ अच्छी प्रकार शांत हैं, अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से संतृप्त है, अंतःकरण जिसका तथा विकारों से रहित है, स्थिति जिनकी और अच्छी प्रकार जीती हुई हैं इंद्रियां जिनकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण जिसके, वो योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है। ऐसे कहा जो पुरुष सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वो अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुशा मृगछाला और वस्त्र हैं, ऊपर जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर करके स्थापन करें। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्ताशीतमत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निरमाणपरमां संस्थामधिगच्छति। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं
पश्यन्नात्मनि तुष्यति। और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित हुए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की।